क्लास 10th वेलकम बैक। आज जो टॉपिक हमें कवर करना है इस वीडियो में वो है आपका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। उसका जो प्रीवियस वीडियो थे मैंने उसमें आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है एंड ऑन व्हाट बेसिस आर दे डिफरेंशिएटेड इनटू एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन समझ में आ गया है कि रेस्पिरेशन क्या है। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें जितने भी आपके ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेज होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है टू रिलीज एनर्जी, and that energy is used to carry out various life processes that take place inside your body, vital activities के लिए। ठीक है, एक चीज़ रह गई थी वो बताना ये कि जो भी ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस जो रेस्पिरेशन में जिनका ऑक्सीडेशन होता है उनको हम एक नाम देते हैं जिनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन अंडरगो करते हैं और आपकी एनर्जी रिलीज़ करते हैं उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। एंड ग्लूकोज इज़ अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि ये कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है क्वेश्चन दैट आउट ऑफ दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस एंड देन दे विल आस्क यू आउट ऑफ दिस विच इज़ अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दैट वुड बी ग्लूकोज। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं कभी, तो आपको यह पता ही नहीं होता रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स वो ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेज होते हैं जिनका रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है ताकि वो एनर्जी रिलीज़ कर सके। और बेसिकली रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अकेला एक ऐसा फूड सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज़ अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगेन आई एम सेइंग दिस, प्लीज़ फॉलो माई वीडियोज़ बिकॉज देखो मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए या सब्सक्रिप्शंस के लिए वीडियोस नहीं बना रही। आई जस्ट वांट कि मैं जितने लोगों को जितनी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ, बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं। सो माई बेसिक एम ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज़ इज़ सो दैट आई कैन help you in gaining lot of knowledge regarding science subject। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको important information मिलेगी and you are bound to get something or the other from these videos। ठीक है, तो ये याद रखना कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स वो ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेज हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन अंडरगो करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज़ कर सके, एंड ग्लूकोज इज़ अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। फाइन। अच्छा, अब नेक्स्ट है दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। The two types of respiration or the types of respiration into which respiration is classified is broadly basic or broadly categorized depending upon whether the respiration that is taking place is using oxygen or it is taking place in the absence of oxygen। मतलब हिंदी में बोलती हूँ, जो रेस्पिरेशन है उसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक बेस पर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेस पर, और वो ये है कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। अगर वो ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा है, इफ़ द रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन दैट विल बी कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एनारोब्स। जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एनारोब्स। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वो दो पार्ट्स में होता है। वो मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ होता है। दैट टेक्स प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होता है, जो यीस्ट आपका फर्मेंटेशन का काम करता है। आप देखते हैं बेकरी वगैरह में, केक में जो डो बनता है या खमीर उठता है, जो डोसा वगैरह बनाते हैं, उसमें यीस्ट होता है। वो यीस्ट जो फर्मेंटेशन कॉज करता है या वो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस अंडरगो करता है वो एनारोबिक है। मतलब वो भी रेस्पिरेशन शो करता है लेकिन वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रेस्पिरेशन शो करता है। नाउ जब ये ध्यान रखना कि एक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, एक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो फ़र्क होगा दोनों रेस्पिरेशन में। फ़र्क किस बेसिस पर होगा? प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, एक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, एक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंसेस that occur in these two types of respiration। ठीक, अब एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है that takes place in the presence of oxygen and lot of energy is released in this process। ठीक है, the respiration which takes place in the presence of oxygen is called as aerobic respiration। पहली चीज़ ये है। सेकेंड, huge amount of energy is released। huge amount
of energy is released in aerobic respiration। ठीक, तीसरी चीज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तीसरी चीज़ ये है कि ये दो जगह पे होता है। पहला तो आपका साइटोप्लाज्म में होता है, पहला प्रोसेस जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में वो साइटोप्लाज्म में होता है, और दूसरा जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कैसे, वो मैं अभी बताऊंगी। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड दैट नेम द टू सेल ऑर्गेनेलीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। वो दो ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं? तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैपेंस, सो इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है, एक कंपाउंड बनता है, उसके बाद उस कंपाउंड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके उसको फिर से ब्रेक डाउन किया जाता है टू रिलीज एनर्जी। सो इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस, जिसमें से एक प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है एंड द अदर वन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसीलिए रेस्पिरेशन को आप सेलुलर लेवल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेलीज है। ये ऑर्गेनेलीज हैं विच आर फाउंड इनसाइड द सेल, दीज आर नॉट टिश्यूज। तो रेस्पिरेशन टिश्यू लेवल पे नहीं होता, सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है, एंड एक और चीज़ थी इसमें, एक प्रॉपर्टी और है, दैट कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। complete breakdown of glucose, and the products that are formed are carbon dioxide, water vapor and energy। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है पॉइंट्स हैं किसके, एरोबिक रेस्पिरेशन के। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एब्सेंस में नहीं। दूसरा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज produced because of the breakdown of glucose, and this energy is utilized by the body in performing different types of activities, different types of functions, different type of vital activities to inside the cell। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। जैसे आपका प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, आपका जो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस हो गया, ये सारी चीज़ों को एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक, अब इसकी जो है इक्वेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, ध्यान से देखना। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा पहले साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में जब ब्रेकडाउन होता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनाता। साइटोप्लाज्म में जब ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगा पायरूवेट नाम के कार्बन मॉलिक्यूल में। इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप कि क्लास 10 तक आपको आकर आपको अब तक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ़र्क समझ में आ गया होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे कंटेन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के जो बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनका बेसिक कॉम्पोजिशन होता है, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो पायरूवेट जो है ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। देख लो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ कि ये वीडियोस फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊँगी। आई विल नॉट स्टिक टू योर एनसीईआरटी। प्लीज़, मैं कभी भी एनसीईआरटी पे स्टिक होकर चीज़ें नहीं बता रही हूँ, एक्स्ट्रा ही बताती हूँ, इससे आप ही को फ़ायदा होगा। तो 3 कार्बन कंपाउंड जो है, और पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 2 molecules of pyruvate, which is a 3 carbon compound, are formed when glucose undergoes aerobic respiration in cytoplasm। ठीक है, तो पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा किसमें, इनटू पायरूवेट विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, एंड इट विल रिलीज एनर्जी। ठीक है, अब पायरूवेट का फॉर्मूला देख लो, ये लिखा हुआ है मैंने। 3 कार्बन कंपाउंड है, इट इज़ C3H4O3। और ये इसको अगर केमिकल नेम पूछोगे तो केमिकल नेम होता है आपका 2-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड। ये पायरूवेट का केमिकल नाम है, 2-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसका अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो मैं स्ट्रक्चर भी बना के दिखा सकती हूँ, क्योंकि
क्यों बोल रही हूँ ये चीज़, क्योंकि कई बार जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें वो स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं एंड देन दे आस्क यू दैट आउट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई विच स्ट्रक्चर इज ऑफ पायरुवेट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाऊँ, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगी तो पढ़ाने से पहले मैं आपको जो है पायरुवेट का जो स्ट्रक्चर बनता है वो पूरा आपको बना के दिखा दूँगी। बट यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू कमेंट सो दैट आई कैन एटलीस्ट प्रोवाइड यू द रिस्पॉन्स। आप कमेंट ही नहीं करेंगे, वीडियो ऐसे ही पूरा बफर करके पूरा आगे से पीछे तक बस आगे आगे पॉज फॉरवर्ड कर करके देख के ख़त्म कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, फाइन। तो पायरुवेट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड्स, इट्स फॉर्मूला इज C3। आई होप आपको दिख रहा होगा, C3H4O3, ठीक है। इट्स 3 कार्बन कंपाउंड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं साइटोप्लाज्म में, पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। अब ये पायरुवेट जो बना ये आपका पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन जाती है उसकी प्रेजेंस में ये पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स। अब ये ATP मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये मैं जब रेस्पिरेशन ख़त्म करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। इफ़ यू वांट आई कैन टेल यू राइट नाउ हियर, ठीक है। तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का इन एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। ये फाइनल इक्वेशन आप कई जगह देखेंगे कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और 38 ATP में ब्रेक डाउन करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट ये है, हालांकि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में साइटो